जब भी हम ऐसा करते हैं तो इससे जो पेल्विक है ना उसका अलाइनमेंट होता है, और पेल्विक अलाइनमेंट होता है तो कमर दर्द हमेशा के लिए भागता है। बैठ गए, और लेटने में भी कोई दिक्कत नहीं है? लेटने में कोई दिक्कत, लेट जाओ, है ना। अच्छा, थोड़ा अब बैठ जाओ, बैठने में भी दिक्कत नहीं है ना। 3 साल पहले कमर में दर्द था और फसल की कटाई करते समय झटका लगा था। हाँ, झटका लगा। और तब से कहाँ दर्द आ गया था? कमर में और पैर में। ये यहाँ से यहाँ तक दर्द आ गया था। बिना काम करे भी अपना आप हो जाए या ड्राइविंग करते वक्त पैर में पूरे में दर्द रहता है। ड्राइव करते भी हो जाता है और बिना काम के भी अपने आप हो जाता है ना। लेटे लेटे भी दर्द रहता है। लेटे लेटे भी हो जाता है ना। अब कैसा रहता है ट्रीटमेंट लेने के बाद? अब ये लेने के बाद ठीक है, ठीक है ना। कार्ड नंबर 23990 और नाम है आपका सुमेर सिंह जी, है ना। क्या तकलीफ थी सुमेर सिंह जी? 3 साल पहले कमर में दर्द था और फसल की कटाई करते समय झटका लगा था। हाँ, झटका लगा। और तब से कहाँ दर्द आ गया था? कमर में और पैर में। ये यहाँ से यहाँ तक दर्द आ गया था। क्या करने पे दर्द रहता था आपको? बिना काम करे भी अपना आप हो जाए या ड्राइविंग करते वक्त पैर में पूरे में दर्द रहता है। ड्राइव करते भी हो जाता है और बिना काम के भी अपने आप हो जाता है ना। लेटे लेटे भी दर्द रहता है। लेटे लेटे भी हो जाता है ना। अब कैसा रहता है ट्रीटमेंट लेने के बाद? अब ये लेने के बाद ठीक है ना। बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। हाँ। दिखाओ जरा, बैठ गए, और लेटने में भी कोई दिक्कत नहीं है? लेटने में कोई दिक्कत, लेट जाओ, है ना। अच्छा, थोड़ा अब बैठ जाओ, बैठने में भी दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता दूं, है ना। कहाँ है पर्टिकुलर जगह बताओ, दर्द कहाँ पर था? तो मेन तो अब तो नहीं, अब तो हिप्स में ही था मेन तो। में था, रीढ़ की हड्डी थी इसमें तो, और ये हमेशा सरकता रहता था। कभी तो पीछे आ जाए, कभी गर्दन अच्छा। में, कभी पैर में, कभी पैर में आ जाता है, कभी सिर में भी। यहाँ जैसे गर्दन में, सिर यहाँ भी आ जाता है ना, गर्दन में आ जाता है ना। लेटो। आज के बाद जब भी लेटना है तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। जैसे बैठो बैठो, हाँ ऐसे ही बैठना है। अब लेट जाओ, ऐसे ही लेटना है, ठीक है। पहली गलती तो जब भी व्यक्ति की होती है, जब कमर दर्द हो या ना हो, जो गलत लेटने का तरीका है वो दर्द करता है, ठीक है। पहले अपने को ये चेक कर लो आपकी पेल्विक ठीक है कि नहीं है, अर्धनारीश्वर संतुलित है कि नहीं है। ये पैर मोड़ो, इस पर रख लो, यहाँ नीचे लेके जाओ, वेरी गुड। थोड़ा 2 इंच का अंतर है, सीधा करो। दूसरा लो, नीचे लेके जाओ, हाँ उसमें भी अंतर है, वो पूरा ठीक से जमीन पर नहीं जा रहा। इस पे दर्द भी है ना, हाँ तो वो जाना चाहिए। पैर सीधा करो। अब ये वाला पैर पेट पे लेकर आओ, मोड़ के लाओ, पेट के बाद पकड़ो। देखो सहज है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा करो। अब दूसरा लेके आओ, ये वाला, ये देखो, इसमें दिक्कत है क्या? थोड़ी दिक्कत है ना, ठीक है, सीधा कर लो। अब इसको 15 सेकंड के लिए पेट पे लेके जाना है, 15 सेकंड के लिए पेट पे लेके जाना है, ठीक है। पूरा 15 सेकंड रखना है, कम नहीं, ठीक है। अब इसको 5 सेकंड के लिए करो, सिर्फ 5 सेकंड के लिए करो, सीधा कर दो। अब इसको फिर 15 सेकंड के लिए करो। जब भी हम ऐसा करते हैं तो इससे जो पेल्विक है ना उसका अलाइनमेंट होता है, और पेल्विक अलाइनमेंट होता है तो कमर दर्द हमेशा के लिए भागता है। तो ये एक्सरसाइज आपको रूटीन में करनी है। जिस पैर में आपको अच्छा लग रहा है उसको 15 सेकंड करो, जिसमें दर्द है उसको 5 सेकंड करो, और जो अच्छे वाला था उसको रिपीट कर दो 15 सेकंड के लिए, ठीक है। अब आप उल्टे लेट जाओ, है ना। यहाँ से 2 आसन करने, भुजंगासन और शलभासन। दोनों हाथों को पेट के पास लाओ, नहीं, यहाँ हाथ को यहाँ रखो, वेरी गुड, ऐसे रखो, ऐसे। अब पैर मिलाओ, धीरे से चेस्ट उठा दो, आसमान की तरफ देखो, और ये देखते रहना, दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है उस काम को नहीं करना, ठीक है। 5 से 10 सेकंड के बाद नीचे आ जाओ, नीचे चलो, दोबारा धीरे धीरे काम करना।
2-3 सेकंड रिलैक्स करके फिर इस काम को दोबारा रिपीट करना, ठीक है? ठीक है। अब शलभासन कैसे होता है? जंघाओं के नीचे हाथ लगा लो, पहले एक पैर उठाओ, ये वाला नहीं, पूरी टांग उठाओ। हाँ, ये उठाया, रोको थोड़ी देर, फिर नीचे ले जाओ, रोको थोड़ी देर, फिर ये वाली टांग उठाओ, वापस ले जाओ। अब दोनों पैरों को उठाओ। वेरी गुड, इतना ही, धीरे से, बहुत आराम से, जबरदस्ती कुछ नहीं, धीरे से, रिलैक्स, गुड, समझ आ गई? ठीक है। अब पीठ के बल लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाओ। मैं ये बता रहा हूं आपको, आपकी पेल्विक अलाइनमेंट भी होगा इससे, और सैटिका की दर्द, कमर की दर्द हमेशा के लिए भाग जाएगी। दोनों पैरों को इकट्ठा करो, दोनों, पहले आप ध्यान रखना, पहले क्या करना है, हमने हिप्स को उठाया, उठाओ हिप्स को, हाथ नीचे ले जाओ, सपोर्ट लगा दो, नहीं हाथों की सपोर्ट लगाओ, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ, कोनी पास ले आओ, कोनी पास लाओ। ये सेतुबंद आसन है, इसको बहुत आराम से करो, ठीक है? ठीक है। ये भी वही 5 से 10 सेकंड, धीरे धीरे नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, ठीक है? अब ये कर लिया, अब ये दोनों घुटने लास्ट में ये वाले उधर ले जाओ, देखो इधर, जितना संभव हो उतना करो, वापसी। अब इसको इधर लाओ, देखो उधर, जितना संभव हो उतना, धीरे से वापस, ठीक है? बस ये करना है, और करवट लेके लेटना और बैठना है। अगर ये प्रक्रिया करते रहे तो आपका दर्द अभी जो ठीक हुआ है वो परमानेंट ठीक रहेगा, नहीं तो गलती करने पर फिर से आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ यही आसन है और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज? अभी यही करो, यही करो, पहले ठीक हो जाओ, सारे दर्द बिल्कुल भी खत्म हो जाएं, उसके 2 महीने के बाद दोबारा जो मर्जी चाहो एक्सरसाइज शुरू कर लेना, धीरे धीरे करना, एक साथ मत करना, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।